हेलो नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी में जो 30 नंबर 40 नंबर का क्राइटेरिया होता है कि कम से कम आप लोगों को 30 नंबर 40 नंबर लाना होगा अप्रेंटिस छात्रों को, तभी जाके इनका ग्रुप डी में सिलेक्शन होगा। तो इसके रिलेटेड जो भी आपके डाउट थे कि केवल ये सीबीटी में 30 नंबर 40 नंबर लाना होता है, ये एनएसी का 1/3 सीबीटी का 2/3 करके लाना होता है, तो इन सारी चीज़ों को हम क्लियर करेंगे। तो जो भी साथी चैनल पर पहली बार आएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। रेलवे जुड़ी सभी जानकारी आपको देखने को मिलती रहती है साथियों। तो देखिए, आप लोगों को बहुत बारीकी से हम समझाएंगे और आपके जितने भी डाउट हैं क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि देखिए काफ़ी कैंडिडेट एक वीडियो शेयर कर रहे हैं कि सर देखिए ये ग्रुप डी में रेलवे के पोस्टेड मतलब हैं और उनके द्वारा ये बताया गया कि केवल सीबीटी में 30 नंबर 40 नंबर लाना होता है। तो उसकी वजह से काफ़ी कैंडिडेट परेशान है कि जैसे कि मान लीजिए जिन कैंडिडेट का अगर 39 नंबर से सीबीटी में आया हुआ है नॉर्मलाइज करके, तो इनका 26 नंबर यहाँ से बन रहा था और 30 नंबर यहाँ से, तो इनका 56 नंबर बन रहा है। लेकिन इनका ये कहना है कि सर हम यूआर से बिलोंग करते हैं तो हमारा तो 39 ही है, तो सीबीटी में तो क्या हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो इस तरीके से आप लोगों के जितने भी डाउट हैं कि केवल सीबीटी में लाना होता है या एनएससी सीबीटी मिला के, तो इन सारी चीज़ों को हम क्लियर करेंगे। तो आइए साथियों, आप लोगों को पूरी जानकारी हम देते हैं, तो आप लोगों को वीडियो में अंत तक बने रहना होगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो आइए, आपको पूरे कट ऑफ से रिलेटेड जो भी यहाँ पे कैसे बनता है वो भी चीज़ें समझ में आएगा। तो जैसे कि साथियों आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, प्रीवियर्स का ये कट ऑफ है 2019 का, जो 30 नंबर 40 नंबर पे मिनिमम क्वालिफाई पे सिलेक्शन हुआ। क्योंकि देखिए कट ऑफ का मतलब है कि जब वैकेंसी से ज़्यादा बच्चे होते हैं तब कट ऑफ बनता है, लेकिन वैकेंसी से कम बच्चे अगर आप उसमें फॉर्म भरते हैं तो मिनिमम जो क्वालिफाई होता है कि अगर आप इतने नंबर लाते हैं तो सिलेक्शन हो जाता है। वही चीज़ें 2019 में लागू हुई थी साथियों, मिनिमम क्वालिफाई पे ही सिलेक्शन हुआ था। तो जो इस तरीके से जानकारी मतलब जो भी कर्मचारी रहे होंगे तो उनकी हम अवहेलना नहीं करते हैं भाई। उनके पास जो जानकारी रही होगी तो वो अपने माध्यम से जानकारी सही देने की कोशिश किए होंगे, लेकिन जो इसकी रियलिटी है उसको आपको दिखा देते हैं। तो देखिए साथियों, अगर केवल सीबीटी में 40 नंबर लाना होता जनरल वाले को, तो मान लीजिए कोई जनरल का है कैंडिडेट, अगर वो पिछली बार 19 की वैकेंसी में अगर 40 नंबर लाता तो अगर उसका 2/3 किया जाता तो कम से कम 26 दशमलव कुछ नंबर यहाँ पे बनेगा, 26 पॉइंट कुछ। अगर हम 26 भी ले लेते हैं, अगर कम से कम एनएसी में उसका 60% रहा होगा तो 1/3 अगर किया जाएगा इसका, तो 20 नंबर यहाँ से बन जाता। तो यहाँ पे इसका कैंडिडेट का 46 नंबर हो जाता है कम से कम, क्योंकि ये मिनिमम हम बता रहे हैं कि। लेकिन अगर 46 नंबर यहाँ पे बन जाता तो यहाँ पे 40 नंबर पे 2019 की वैकेंसी में यहाँ पे सिलेक्शन कैसे होता है। ये केवल सीबीटी पे तो कट ऑफ बन के सिलेक्शन किया नहीं गया, यहाँ पे एनएससी सीबीटी मिला के ही तो सेलेक्ट किया गया, जिसमें बताया गया ये रेलवे के द्वारा कट ऑफ जारी किया गया। देखिए यूआर और ईडब्ल्यूएस का 40-40 और ओबीसी एसटी एससी का 30-30 नंबर पर। तो अगर सोच लीजिए कि अगर 40 नंबर यूआर को लाना होता तो 40 वो उसका 2/3 करिए, 26 नंबर वहाँ से आपका बन जा रहा है 26 दशमलव कुछ। फिर 60 नंबर भी अगर किसी का अगर रहा होगा तो यहाँ पे 20 नंबर, तो 46 नंबर हो जाता। तो कम से कम 45-46 कट ऑफ जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 40 नंबर मिनिमम क्वालिफाई पे लिया गया। और आप लोगों को पता है कि एनएससी सीबीटी दोनों मिला के ही फाइनल कट ऑफ बनता, और ये फाइनल जो कट ऑफ है दोनों मिला के ही बना था। तो ये चीज़ें गलत है साथियों, केवल और केवल सीबीटी में नहीं आपको लाना होता है, 1/3 2/3 करके ही लाना होता है। रेलवे के नियम के अनुसार हम आपको बता रहे हैं, बाकी कौन क्या कहाँ से सर्च करके आपको क्या जानकारी दे रहा है उससे तो मतलब नहीं है। लेकिन आप लोग अगर हमसे जुड़े हैं तो आपको जो सही जानकारी है वो प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग खुद यहाँ पे देख लीजिए। और यहीं अगर आप लोग ओबीसी का ही ले लीजिए, 30 नंबर का जो क्वालिफाई मार्क्स है, तो अगर मान लीजिए उस टाइम पेपर होता था अप्रेंटिस का तो कम नंबर मिलते थे। अगर 60% का 1/3 अगर आप लोग करेंगे तो यहाँ से 20 नंबर मिल गया। फिर अगर 30 नंबर मिनिमम क्वालिफाई होता तो इसका 2/3 करिए, 30 का 2/3 करेंगे तो 20 यहाँ पे हो जाता। तो कम से कम ओबीसी का कट ऑफ 40 के नीचे तो बनता नहीं, क्योंकि इससे कम तो किसी का नंबर ही नहीं बनता। तो 30 नंबर कट ऑफ कैसे बना, तो ये चीज़ें आप लोग समझ लीजिए। तो आप लोगों को खुद ये इतना बारीकी से हमने आपको समझाया कि आप लोग खुद समझ गए होंगे कि केवल सीबीटी में नहीं लाना होता है, एनएससी सीबीटी दोनों मिला के आप लोगों को ये मिनिमम क्वालिफाई क्रॉस करना होता है। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि आपका उसमें सिर्फ एनएससी का 1/3 केवल जुड़ रहा है, भाई 2/3 कट भी तो रहा है। तो ये नियम आपका जो भी होता है मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स, तो इसमें आपको एनएससी का 1/3 सीबीटी का 2/3 करके आपको यूआर और
EWS को 40 नंबर का मिनिमम क्वालिफाई और OBC SC ST को ये 30 नंबर का क्राइटेरिया रखा गया है। तो ये नियम होता है साथियों। बाकी जितने भी लोगों का ये डाउट था कि कैसे ये क्वालिफाई होता है, देखिए ये हम वीडियो क्यों बनाए हैं कि देखिए हमारे पास काफ़ी कैंडिडेट फ़ोन भी किए थे, मैसेज भी किए थे कि सर हमारा 55-56 नंबर तक तो बन रहा है दोनों मिला के, लेकिन हमने एक वीडियो देखा है जो रेलवे में खुद जॉब करते हैं, अगर उन्होंने इस तरीके से बताया तो हमको विश्वास हो गया कि केवल CBT में लाना होगा, तो फिर हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। क्योंकि उन भाई के देखिए नॉर्मलाइज होने के बाद CBT में 39 नंबर बन रहा था और उसका 2/3 करने पे इनका 26 नंबर यहाँ से बन रहा था। ठीक है, यहाँ पे 2/3 करने पे इनका 26 नंबर यहाँ से बन रहा था और उनका अप्रेंटिस में 30 नंबर 90% था तो 30 नंबर यहाँ से बन रहा था। तो इनका देखिए 56 नंबर बन रहा है, तो 56 नंबर तो नॉर्मली इनका बन रहा था, लेकिन जब से वो वीडियो देख लिए कि कम से कम 40 नंबर लाना होगा क्योंकि उनका 39 है, वो UR से ही बिलोंग करते हैं, तो काफ़ी परेशान थे। और उनके ग्रुप में जितने भी कैंडिडेट थे जिससे उन्होंने चर्चा किया, जिनको वो वीडियो शेयर किए थे, तो जिसको वो देखने के बाद काफ़ी कैंडिडेट परेशान हो गए इसको लेके। तो इसके बारे में आप लोगों को हम इस वजह से ही जानकारी दिए कि जिस तरीके से आप लोगों के मन में डर बन गया है या कि हमारा 56 तो बन रहा है लेकिन हमारा मिनिमम क्वालिफाई 39 ही है और 40 बताया जा रहा है तो हम तो बाहर हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों का 1/3 2/3 करके ही जोड़ा जाएगा। तो जितने भी अप्रेंटिस साथी हैं, आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हों, ST SC OBC हों, तो 30 नंबर का आपका 1/3 2/3 करके आना चाहिए। अगर आप जनरल या EWS हैं तो 40 नंबर आना चाहिए। आप लोग इतना बारीकी से आप लोगों को इतने अच्छे से समझाने की कोशिश किए हैं, अगर आप लोगों को इसके बावजूद भी अगर समझ में नहीं आया होगा तो दोबारा से कमेंट कर लीजिएगा। पूरी कोशिश करेंगे साथियों कि और भी बेहतर तरीके से समझा सकें। लेकिन साथियों देखिए कुछ लोगों का ये भी कहना था कि कट ऑफ की वीडियो सर आप कह रहे हैं कि 55 से नीचे 3 जोन को आप बता रहे हैं कि कम थोड़ा बहुत चांस है, जैसे अजमेर पटना रांची इन 3 जोन से 55 के नीचे जा सकती है, बाकी जोन में 55 प्लस ही रहने वाली है, 60 61 भी जा सकती है किसी जोन की। तो उनका ये कहना था कि सर हमने गूगल पे या इस तरीके से ChatGPT या अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हमने सर्च किया है कि NCR प्रयागराज CCA कट ऑफ 2024, तो वहाँ पे 40-45 नंबर बताया जा रहा है, 42-45 नंबर बताया जा रहा है, इस तरीके से कैटेगरी वाइज बताया जा रहा है। तो कहने का मतलब है साथियों कि देखिए चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, वो कहीं से जानकारी खुद से उनके पास डिटेल नहीं है कि कितने कैंडिडेटों ने एग्ज़ाम दिया है, किसका क्या स्कोर बन रहा है, क्योंकि वो जानकारी आप लोगों को कहाँ से देते हैं कि किसी यूट्यूब चैनल से जानकारी उठाएंगे या किसी मतलब ऑफिशियल साइट से उठाएंगे, इस तरीके से जानकारी उठा के ही आप लोगों को देते हैं। तो ये 40-42 नंबर केवल CBT का बता रहे हैं या कैसे बता रहे हैं, क्योंकि देखिए काफ़ी लोग स्क्रीनशॉट हमको भी शेयर किए थे कि सर देख लीजिए यहाँ पे सर्च हमने किया है, यहाँ पे भी यही बताया जा रहा है कि 42 से 45 जिनका बन रहा है सिलेक्शन, उनके कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। तो इस तरीके से देखिए आप लोग किसी भी वैकेंसी का सर्च करेंगे तो वहाँ पे एग्जैक्ट नहीं पता होता है। और अप्रेंटिस का रूल अलग है, 1/3 2/3, फिर उसमें कितने नॉन CCA हैं, CCA हैं, ये सारा कुछ उस पर डिपेंड करता है। तो आप लोग किसी भी चीज़ के चक्कर में परेशान ना होइए, कट ऑफ कितना जाएगा नहीं जाएगा, आप केवल और केवल फोकस करिए कि आपकी तैयारी बेहतर हो और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करिए। 25 की वैकेंसी में NSC CBT मिला के 60 का टारगेट करिए। वैकेंसियाँ कम होती जा रही हैं, संख्या बढ़ती जा रही है। अगर 60 से नीचे अगर आप लोगों को टारगेट करके चलें 1/3 2/3 करके, तो सिलेक्शन मुश्किल हो सकता है। देखिए आप लोगों को बुरा भी लगता है, जिनका 30 नंबर 40 नंबर आ रहे हैं वो सोच रहे होंगे कि आप ज़्यादा बताते हैं, हमको डर लगता है। देखिए डर भले ही लगता होगा, हमारी बातें आपको अच्छी नहीं लगती होंगी, लेकिन जो रियलिटी है उसको आप लोग जानिए, क्योंकि कंपटीशन अब पहले जैसा नहीं रहा है, पहले जैसे कैंडिडेट नहीं रहे हैं। जितने भी कैंडिडेट अप्रेंटिस कर रहे हैं उनकी तैयारी अच्छी है और भी तैयारी को बेहतर कर रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब पे कट ऑफ की वीडियो कौन सर्च कर रहा है? जिनके 20 नंबर 30 नंबर 40 नंबर आए हैं वही लोग सर्च कर रहे हैं। जिनका 60-65 प्लस है वो भले ही उनको लग रहा है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन वो अभी भी तैयारी में लगे हुए हैं, 25 की वैकेंसी में भी लगे हुए हैं। लेकिन जो जिनका NSC CBT मिला के 40-42 ये सब बन रहा है ना, ये लोग डेली बाय डेली वीडियो देख रहे हैं, हर चैनल की वीडियो जाके देख रहे हैं, जो इनके हिसाब से बता रहे हैं, तो उनको ये कह रहे हैं कि हाँ ये चीज़ें सही हैं। तो किसी के कहने से नहीं होगा, और हम आपको थोड़ा ज़्यादा बता दे रहे हैं कि 55 जाएगी 60 जाएगी, तो इससे घबराने की बात नहीं है कि नहीं हमारे कहने से ही रेलवे बता देगा और बना देगा। अगर हमारे कहने से अगर रेलवे बना देता तो हम कह देते कि मिनिमम क्वालिफाई पे ले लीजिए 30 नंबर 40 नंबर पे, ठीक है। तो हमारे कहने से, किसी के कहने से आप ना जाइए, लेकिन जो नियम है, जो रियलिटी, आप लोग खुद अपने हिसाब से अपने एग्ज़ाम लेवल को देखिए, अपने कैंडिडेट
कैंडिडेट जो भी दोस्त हों उसमें देखिए किसका कितना नंबर बन रहा है, आपको कंपटीशन पता चल जाएगा। तो जितने भी कैंडिडेट थे, आप लोगों का डाउट था NSC CBT मिला के 30 नंबर 40 नंबर लाना होता है या केवल CBT में, तो वो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी साथियों। अगर इसके अलावा भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट करिएगा, पूरी डिटेल से साथियों आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।